लेकर नौ प्रभात आया, खुशियों की किरणें लेकर नौ प्रभात आया। रात तेरी बीत गई, नवजीवन हमने पाया, खुशियों की किरणें लेकर नौ प्रभात आया। आए आज हर्ष के गान, क्योंकि प्रभु हुआ जयमान। क्रूस पर देकर अपने प्राण किया हमारा त्राण। तोड़ के मृत्यु के बंधन, शैतान को उसने हराया, खुशियों की किरणें लेकर नौ प्रभात आया, खुशियों की किरणें लेकर नौ प्रभात आया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। Saint John Paul II said, "We are the Easter people and Hallelujah is our song." आज हम पास्का के पहला इतवार मना रहे हैं और इस दिन हम विशेष रूप से प्रभु यीशु का जी उठने का उस उत्सव को याद करते हैं और ये हमारे विश्वास का रहस्य है। संत पौलुस कुरिन्थियों के लिखे हुए पहला पत्र अध्याय 15 पद संख्या 3 और 4 में हमें बताते हैं कि मसीह हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए मरे हैं, उसे कब्र में लिटा दिया गया और तीसरे दिन फिर से जीवित कर दिया गया, जैसे कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। प्रभु यीशु पाप और मृत्यु को हराकर उस पर विजय पाते हुए जी उठा है। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि प्रभु मेरे पापों के लिए मर गया और वे जी उठते हुए मुझे एक नया जीवन प्रदान किया है। और इस रहस्य को हम विशेष रूप से हर एक पवित्र मिसा बलिदान में याद करते हैं, हम मनाते हैं। संत पौलुस कहते हैं कुरिन्थियों के नाम लिखे हुए पहला पत्र अध्याय 15 पद संख्या 14 और 17 में, यदि मसीह नहीं जी उठे तो हमारा धर्म प्रचार व्यर्थ है और आप लोगों का विश्वास भी व्यर्थ है और आप अब तक अपने पापों में फंसे हैं। कृष्ण मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु हमारे लिए ही जन्मा है, प्रभु हमारे पापों के कारण ही मरा है, प्रभु हमें एक नया जीवन जीने के लिए ही मृत्यु को हराकर जी उठा है। इसलिए इब्रानियों के नाम लिखे पत्र अध्याय 12 पद संख्या 1 में हम पढ़ते हैं, इसलिए आओ तो हम हर प्रकार की बाधा दूर कर अपने को उलझाने वाले पाप को छोड़कर और ईसा पर अपनी दृष्टि लगाकर धैर्य के साथ उस दौड़ में आगे बढ़ते जाए जिसमें हमारा नाम लिखा गया है। प्रभु ने हमारे लिए जो नया जीवन दिया है उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। हमें पापों से मुक्त करने के लिए अपने प्राण निछावर करने वाले उस प्रभु को धन्यवाद देते हुए, उस प्रभु को इस दुनिया में भेजने वाले पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हुए, अपने जीवन को पूर्ण रूप से समर्पित करने के लिए शक्ति देने वाले पवित्र आत्मा को धन्यवाद देते हुए आइए हम थोड़ी देर मौन रहकर हमारे सभी पापों पर पश्चाताप करें और ईश्वर से, अपने भाई बहनों से और अपने आप से माफी मांगे। आइए
हम अपनी गलतियों को, पापों को प्रभु के सामने और भाई बहनों के सामने स्वीकार करते हुए सब मिलकर बोले, ये भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भाई कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने तुम्हारी धन्यवाद से सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर दे, मुझ पापी को क्षमा कर दे। हे प्रभु हम पर दया कर दे, मुझ पापी को क्षमा कर दे। हमें तू वर दे, पापों से मुझको बचा ले। हे कृष्ण हमें तू वर दे, पापों से मुझको बचा ले। हे प्रभु हम पर दया कर दे, मुझे पापी को क्षमा कर दे। हे प्रभु हम पर दया कर दे, मुझे पापी को क्षमा कर दे। प्रभु की हम गाएंगे, सब जन शांति पाएंगे। महिमा प्रभु की हम गाएंगे, सब जन शांति पाएंगे। प्रशंसा तेरी करते हैं हम, हर्ष मनाए और गुण गाए। आराधना हम करते प्रभु तेरी, महिमा में हम सुख पाए। नी सा सा नी गा गा पा पा मा मा गा। महिमा प्रभु की हम गाएंगे, सब जन शांति पाएंगे। स्वर्ग विराजित सुत परमेश्वर, सुन ले हमारी करुणा पुकार। जगत का तारनहार प्रभु तुम, गाते हम तेरे मंगल गान। नी सा सा नी गा गा पा पा मा मा गा। महिमा प्रभु की हम गाएंगे, सब जन शांति पाएंगे। पावन तू है, पवित्र तू है, नमन करे हम तुझे सदा। आत्मा के संग विराजता तू, महिमा हो तेरी बारंबार। नी सा सा नी गा गा पा पा मा गा। महिमा प्रभु की
हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरे एकलौते पुत्र ने मृत्यु को पराजित करके हमारे लिए अनंत जीवन का द्वार खोल दिया है। हम अपने प्रभु के पुनरुत्थान का महिमोत्सव मना रहे हैं। हम तेरे आत्मा द्वारा नए प्राणी बनकर ज्योतिर्मय जीवन बिताने के लिए फिर से जी उठे। हमें प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु आपके जीभ होठों में हो ताकि आप प्रभु की वाणी योग्य रीति से सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 10 वचन संख्याएं 34 से लेकर 37 और 43 तक। पेतरुस ने सतपति और उसके परिवार से कहा, नाज़रेत के यीशु के विषय में यहूदिया भर में क्या क्या हुआ है उसे आप लोग जानते ही हैं। यह सब गलीलिया में प्रारंभ हुआ, उस बपतिस्मा के बाद जिसका प्रचार यूहन्ना ने किया था। ईश्वर ने यीशु को पवित्र आत्मा तथा सामर्थ्य से विभूषित किया और वह चारों ओर घूम घूम कर भलाई करते रहे और शैतान के वश में आए हुए लोगों को चंगा करते रहे, क्योंकि ईश्वर उनके साथ था। जो कुछ उन्होंने यहूदियों के देश और यरूशलेम में किया है उसके साक्षी हम हैं। उन्हीं को लोगों ने क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला है, परंतु ईश्वर ने उन्हें तीसरे दिन जिलाया और प्रकट होने दिया, सारी जनता के सामने ही नहीं बल्कि उन साक्षियों के सामने जिन्हें ईश्वर ने पहले ही से चुन लिया था। वे साक्षी हम हैं। मृतकों में से उनके जी उठने के बाद हम लोगों ने उनके साथ खाया पिया है और उन्होंने हमें आदेश दिया है कि हम जनता को उपदेश देकर घोषित करें कि ईश्वर ने उन्हें जीवितों और मृतकों का न्यायकर्ता नियुक्त किया है। उन्हीं के विषय में सब नबी घोषित करते हैं कि जो कोई उनमें विश्वास करेगा उसे उनके नाम द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। यह ईश्वर का ठहराया हुआ दिन है, हम आज प्रफुल्लित होकर आनंद मनाए। यह ईश्वर का ठहराया हुआ दिन है, हम आज प्रफुल्लित होकर आनंद मनाए। प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। इस्राएल का घराना यह कहता जाए, उसका प्रेम
अनंत काल तक बना रहता है। यह ईश्वर का ठहराया हुआ दिन है, हम आज प्रफुल्लित होकर आनंद मनाएं। यह ईश्वर का ठहराया हुआ दिन है, हम आज प्रफुल्लित होकर आनंद मनाएं। प्रभु के दाहिने हाथ ने अपना बल दिखाया है, उसके दाहिने हाथों ने मेरा उद्धार किया है। मैं नहीं मर जाऊंगा, मैं जीवित रहूंगा और प्रभु के कार्य का बखान करूंगा। यह ईश्वर का ठहराया हुआ दिन है, हम आज प्रफुल्लित होकर आनंद मनाएं। यह ईश्वर का ठहराया हुआ दिन है, हम आज प्रफुल्लित होकर आनंद मनाएं। कारीगरों ने जिस पत्थर को निकाल दिया था, वही कोने का पत्थर बन गया है। यह प्रभु का कार्य है, यह हमारी दृष्टि में अपूर्व है। यह ईश्वर का ठहराया हुआ दिन है, हम आज प्रफुल्लित होकर आनंद मनाएं। यह ईश्वर का ठहराया हुआ दिन है, हम आज प्रफुल्लित होकर आनंद मनाएं। यह ईश्वर का ठहराया हुआ दिन है, हम आज प्रफुल्लित होकर आनंद मनाएं। दूसरा पाठ, यीशु के पुनरुत्थान के कारण संसार के विषय में हमारा दृष्टिकोण बदल जाना चाहिए। जो यीशु के पुनरुत्थान तथा पुनरागमन में विश्वास करता है, वह अपने परलोक की चिंता करता है। कलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 3, वाक्य संख्याएं 1 से 4। पाठ का मूल सारांश इस प्रकार है। आप लोग ऊपर की चीजें खोजते रहें, जहां मसीह विराजमान हैं। भाइयों, आप लोग मसीह के साथ ही जी उठे हैं, जो ईश्वर के दाहिने विराजमान हैं। इसलिए ऊपर की चीजें खोजते रहें। आप पृथ्वी पर की नहीं,
ऊपर की चीजों की चिंता किया करें। आप तो मर चुके हैं। आपका जीवन मसीह के साथ ईश्वर में छिपा हुआ है। मसीह ही आपका जीवन है। जब मसीह प्रकट होंगे तब आप भी उनके साथ महिमान्वित होकर प्रकट हो जाएंगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। उठान हुए, यीशु क्रिस्त मौत पर विजयमान हुए। पुनरुत्थान हुए, जी उठान हुए, यीशु क्रिस्त मौत पर विजयमान हुए। यीशु क्रिस्त मौत पर विजयमान हुए। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 20 पदवाक्यांश 1 से 9 तक। मरियम मगदलेना सप्ताह के प्रथम दिन तड़के मुंह अंधेरे ही कब्र के पास पहुंची। उसने देखा कि कब्र पर से पत्थर हटा दिया गया है। उसने सीमोन पेतरुस तथा उस दूसरे शिष्य के पास जिसे यीशु प्यार करते थे दौड़ती हुई आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से उठा ले गए और हमें पता नहीं कि उन्होंने उनको कहाँ रखा है। पेतरुस और दूसरा शिष्य कब्र की ओर चल पड़े। वे दोनों साथ साथ दौड़े। दूसरा शिष्य पेतरुस को पिछेड़कर पहले कब्र पर पहुंचा। उसने झुककर यह देखा कि छालटी की पट्टियां पड़ी हुई हैं, किंतु वह भीतर नहीं गया। सीमोन पेतरुस उसके पीछे पीछे चलकर आया और कब्र के अंदर गया। उसने देखा कि पट्टियां पड़ी हुई हैं और यीशु के सिर पर जो अंगोछा बंधा था वह पट्टियों के साथ नहीं बल्कि तह किया हुआ दूसरी जगह अलग पड़ा हुआ है। तब वह दूसरा शिष्य भी जो कब्र के पास पहले आया था भीतर गया। उसने देखा और विश्वास किया, क्योंकि वे अब तक धर्म ग्रंथ का वह लेख नहीं समझ पाए थे जिसके अनुसार उनका जी उठना अनिवार्य था। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। आदरणीय फादर्स, सिस्टर्स, भाइयों बहनों, बच्चों, पुनरुत्थान के पर्व के इस दिन मैं आप सबको पुनरुत्थान का पर्व का
शुभकामनाएं अदा करता हूँ। हैप्पी ईस्टर। प्रभु का पुनरुत्थान हम सबों के लिए आनंद देता है। आनंद इसलिए देता है क्योंकि जो पवित्र शुक्रवार के दिन प्रभु यीशु के दुखमय पीड़ा और मृत्यु के बाद जब शिष्य लोग हताश हो गए थे, निराश हो गए थे और मुंह लटका के चले गए थे, उनको एक नई आशा का किरण प्राप्त हुआ है। उनके जीवन को सार्थक बनाने के लिए उन्हें कारण बना है। वैसे प्रभु के पुनरुत्थान के वर्णन जो आपने आज के सुसमाचार में सुना, उसमें हम एक देखते हैं कि शिष्यों ने उनके पुनरुत्थान देखा नहीं है। जब वे प्रभु के कब्र पर चले गए, पहले मरियम मगदलेना, उसके बाद पेतरुस और यूहन्ना, उन्होंने यही देखा कि कब्र खाली है। जहां पर उनका शरीर रखा हुआ था वहां पर उनका शरीर नहीं है। इतना तक मरियम मगदला ने यह सोचा कि कोई चोर लोग आकर उनके शरीर चुरा के ले गए। बाद में हम देखते हैं जब पेतरुस और यूहन्ना आया और देखा खाली कब्र, तब उन्हें याद आया कि प्रभु यीशु ने अपने पुनरुत्थान के बारे में भविष्यवाणी पहले ही कर चुके थे। तीसरे दिन में फिर से जी उठूंगा, उन्होंने कहा था। इस मंदिर को ढा दो, मैं इन्हें 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। उनको याद आया, इसलिए लिखा है वे विश्वास किए। विश्वास इसलिए किए क्योंकि उनको याद आया कि ये भविष्यवाणी पूरी हुई। मेरे भाइयों बहनों बच्चों, जब हमारे जीवन में भी ऐसे मौका आते हैं, जब अंधकार की अंधकार हमारे सामने है, आशा का कोई किरण नहीं है, दुख ही दुख, तकलीफ, पीड़ाएं, सतावट, उस समय जब हम प्रभु के पुनरुत्थान को याद करते हैं, हमें भी आशा मिलती है। हमें विश्वास है यह सब बीत जाने वाला है, यह शाश्वत नहीं है। एक दिन हम इसको भी प्रभु यीशु के समान हरा सकते हैं अगर हम यीशु के साथ हैं। यीशु की जीत हमारी जीत हो जाती है। यीशु ने पाप के और शैतान के सभी बेड़ियों को तोड़कर विजय हासिल किया है। शैतान के ऊपर विजय, पाप के ऊपर विजय। जब हम उनके साथ हैं, हम भी विजय हो सकते हैं, शैतान को पराजित कर सकते हैं, पापों से मुक्ति मिल सकती है और प्रभु से जुड़ सकते हैं। इसीलिए ये हमारे लिए आनंद का त्योहार, आशा का त्योहार है। प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बाद उन्होंने अपने शिष्यों को दर्शन जरूर दिया। उन दर्शनों में हम पाते हैं कि शिष्य लोग, मरियम मगदलेना उन्हें पहचान नहीं सका। यीशु के साथ 3 सालों तक जीने के बाद, खाना पीने के बाद, रहने के बाद वे उन्हें पहचान नहीं सका। क्यों? पुनरुत्थान के बाद उन्हें ऐसा एक तेजोमय शरीर प्राप्त हुआ। इसीलिए जब यीशु ने उन्हें अपना रूप प्रकट किया और उन्हें आशीर्वाद दिया, तब वे पहुंचाने। मरियम मगदलेना ने पहले सोच रही थी जो दर्शन दे रहे हैं वो माली है,
जब प्रभु ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उन्हें पुकारा मरियम, तब उन्होंने पहचाना। प्रभु का दर्शन और उन्हें पहचानने का आशीर्वाद हमें भी चाहिए। जब हम प्रभु को पहचानते हैं उनके आशीर्वाद से, तो हम भी अपने जीवन के क्लेश, कष्ट, तकलीफ, पीड़ाएं, सतावट ये सब झेल सकते हैं। जब उनको हम नहीं पहचानते हैं, उनमें हमारा विश्वास डगमगा जाता है, तब हम भी निराशमय हो जाता है, हमारा जीवन भी अंधकारमय हो जाता है। इसलिए ज़रूरत है हम उनमें विश्वास करें, उनके पुनरुत्थान में विश्वास करें, और हम भी कह सकें कि ये सब बीत जाएगा, हम भी जीतेंगे। पुनरुत्थान हमारे विश्वास का बहुत महत्वपूर्ण रहस्य है। इसलिए संत पौल कहते हैं, अगर प्रभु का पुनरुत्थान नहीं हुआ तो हमारा विश्वास व्यर्थ है। हमारे विश्वास को अर्थ तभी मिलता है जब हम विश्वास करते हैं कि प्रभु मृतकों में से जी उठे हैं। प्रभु का पुनरुत्थान हमारी आशा देती है, हमें आनंद देता है, हमारे जीवन को सार्थक बनाता है। प्रभु के दर्शन पाने के बाद मरियम मगदलेना शिष्यों को जाकर बताया और वे प्रभु के साक्ष्य देने वाली सबसे प्रथम व्यक्ति बन गई, मिशनरी बन गई। जब शिष्यों ने यह खबर मिला और प्रभु का दर्शन पाए, वे भी जाकर अन्यत्र सब दूर प्रभु के पुनरुत्थान के साक्षी बने। आज के पहले पाठ में हमने यही सुना। संत पेत्रुस सबों के सामने, दुश्मनों के सामने, महायाजकों के सामने उनके लिए साक्ष्य देने के लिए सक्षम हुए, क्योंकि वे प्रभु के पुनरुत्थान में विश्वास किए। अगर हमको भी अगर यीशु के बारे में, उनकी शिक्षा के बारे में साक्ष्य देना है, तो हमें भी चाहिए कि हमारे विश्वास पक्का हो, हमारा विश्वास दृढ़ हो, तभी हम उनके लिए साक्ष्य दे सकेंगे। आइए भाइयों बहनों, हम सब मिलकर प्रार्थना करें कि पुनरुत्थान हमारे जीवन का, विश्वास का भी एक अभिन्न अंग बन जाए। प्रभु के पुनरुत्थान में हम भी विश्वास करें और प्रभु की आत्मा हमें उनके लिए साक्ष्य देने के लिए सक्षम बनाएंगे, जैसे शिष्यों को उन्होंने सक्षम बनाया था। हमारे जीवन में आने वाले सभी सतावटों को झेलने के लिए और आशा के साथ और अर्थवान जीवन जीने के लिए हम भी सफल हो जाएंगे। तो मैं आप सबको फिर से पुनरुत्थान की इस पर्व पर, ये आनंदमय पर्व पर, ये आशावान पर्व पर बधाइयाँ देते हुए आपके लिए प्रार्थना करता हूँ कि हम सब मिलकर प्रभु के पुनरुत्थान के द्वारा इस जीवन को सार्थक जीवन बनाएं और प्रभु के लिए जिए और प्रभु के लिए मरे और प्रभु के साथ पुनर्जीवित हो जाए। आइए प्रभु की आत्मा हम सबको इसके लिए सहायता प्रदान करे। आइए हम अपने विश्वास की घोषणा करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं की सृष्टिकर्ता, एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ।
मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पौंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्मग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसन्न होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, यीशु ख्रिस्त के शिष्य पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर पुनर्जीवित यीशु ख्रिस्त के संदेशवाहक बन गए। हम प्रार्थना करें कि हम भी पुनर्जीवित यीशु के आनंद और शांति के दूत बन सके और कहे, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। पुनरुत्थान का अनुभव प्रेरितों और शिष्यों को फिर से सक्रिय बना दे। कलीसिया का नेतृत्व करने वाले प्रारंभिक क्रिस्तियों के समान बनकर कलीसिया को अग्रसर कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। पास्का पर विश्वासियों में नवजीवन का संचार करता है। जो लोग बीमारी और दूसरे कारणों से जीवन में तकलीफ़ों का अनुभव करते हैं, वे नए उमंग का अनुभव प्राप्त कर सकें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। चुनौती के बगैर जीवन नहीं है। आज की युवा पीढ़ी समृद्ध और उपभोगवादी दुनिया का अंग बनते जा रही है। ऐसी दुनिया में वे जीवन के सही मूल्यों को ना भूलें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जीवन में परिवर्तन लाया जा सकता है। जो लोग नशा, ड्रग और यौन क्रिया जैसी बुरी आदतों के शिकार हुए हैं, वे पुनर्जीवित यीशु ख्रिस्त की शक्ति का अनुभव प्राप्त कर अपने अंदर परिवर्तन ला सके और बुरी आदतों से छुटकारा पा सके। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। अनेकों देशों में लड़ाई और अशांति फैली हुई है। शांतिदाता ईश्वर से हम प्रार्थना करें कि वहाँ लोग प्रभु की सहायता से शांति स्थापित करने के लिए और अहिंसा के पथ पर चलने के लिए सहायता पाए। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे देश में जल्दी ही चुनाव होने वाला है। हम प्रार्थना करें कि हमारे देशवासी ऐसे लोगों को जिताएं जो देश के हित में, देश की सेवा करने वाले लोगों को प्राथमिकता देकर चुनने में वे प्रेरणा पाए और सहायता पाए। इसके लिए हम प्रार्थना करें।
हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हम तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, जिसको पुनर्जीवित कर तूने उसे महिमान्वित किया है। हमें ऐसी कृपा दे ताकि हम अपने जीवन को सुसमाचार की शिक्षाओं के सदृश जिए और अनंत जीवन के निवास स्थान में प्रवेश पा सके। हमें प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु मुझको खो जाने दे तुझ में, इस बूंद पानी के रूप में तुझको अर्पित हूँ मेरे प्रभु, अर्पित हूँ मेरे प्रभु। तो है आसरा, कोई नहीं तेरे सिवा, तू ही तो है आसरा। ले ले प्रभु मुझको खो जाने दे तुझ में, इस बूंद पानी के रूप में तुझको अर्पित हूँ मेरे प्रभु, अर्पित हूँ मेरे प्रभु। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारा यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हम पास्का के आनंद से विभोर होकर तुझे यह बलिदान चढ़ा रहे हैं। इसके द्वारा तेरी कलीसिया अपूर्व रीति से नव जन्म पाती और पोषित होती है, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। ये प्रभु, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र, विशेष करके इस दिन अति गौरव के साथ तेरा गुणगान करें, जब क्रिस्त हमारे पास का काम में मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। एक ही है सच्चा मेमना जिन्होंने संसार का पाप हर लिया है। इन्होंने मृत्यु सहकर हमारी मृत्यु नष्ट कर दी और पुनर्जीवित होकर हमें
नव जीवन प्रदान किया है। इसीलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गीय शक्तियों दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती है। मिलकर हम गाते हैं सुंदरतम यह गीत सुखकारी, ईश्वर को बलिहारी। पावन 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 ईश्वर ही है पावनतम, पावन 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 ईश्वर ही है पावनतम। परिपूर्ण तेरी महिमा से है पूरी धरती और अंबर, गाते हैं मिलकर होशाना, दूतों के संग होशाना। है धन्यवाद जो आया है, उसे ईश्वर से ही पाया है। सतत वचन वह लाया है, सभी के मन को भाया है। दूतों से मिलकर हम गाते हैं सुंदरतम यह गीत सुखकारी, ईश्वर को बलिहारी। पावन 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 ईश्वर ही है पावनतम, पावन 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 ईश्वर ही है पावनतम। इसीलिए हे परम दयालु पिता, हम तेरे पुत्र अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा तुझसे दीनतापूर्वक प्रार्थना करते हैं। इन उपहारों, इन निर्मल बलिदानों को पवित्र कर दे। इन्हें हम तेरे पवित्र कैथोलिक कलीसिया के लिए तेरे सेवक अपने संत पिता फ्रांसिस, अपने धर्मादेश चाको, नवयुक्त धर्मादेश थॉमस मैथ्यू और उन सभी धर्माधिकारियों के लिए तुझे चढ़ाते हैं जो कैथोलिक तथा प्रेरित विश्वास का दायित्व संभाल रहे हैं। अपने कलीसिया को सारी पृथ्वी पर शांति तथा एकता प्रदान कर इसकी रक्षा तथा पथ प्रदर्शन करते रहने की कृपा कर। हे प्रभु, अपने सेवकों और सेविकाओं की सुधि ले जो यहाँ तेरे सामने उपस्थित हैं। इनका विश्वास और भक्ति तू भली भांति जानता है। हम इनके लिए तथा इनके प्रियजनों के लिए तेरी स्तुति में यह बलि चढ़ाते हैं। तू ही हमारा जीवंत, सत्य और शाश्वत ईश्वर है। हम इनके कल्याण तथा मुक्ति के लिए तुझसे प्रार्थना करते हैं। सारे कलीसिया से संयुक्त होकर हम उस परम पवित्र रात का उत्सव मना रहे हैं जब हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त शरीर सहित पुनर्जीवित हुए। हम सर्वप्रथम उन्हीं अपने ईश्वर और प्रभु यीशु क्रिस्त की माता प्रतापी नित्य कुंवारी मरियम का श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हैं और उनके वर धन्य योसेफ, तेरे धन्य प्रेरितों और शहीदों पेत्रुस और पौलुस, अंद्रेस, याकूब, योहन, थॉमस, याकूब, फिलिप, बर्थलोमी, मत्ती, सिमोन और थदेउस, लीनुस,
क्लेतुस, क्लेमेंट, सिस्टुस, कॉर्नेलियुस, सिप्रियानुस, लोरेंसियुस, क्रिसोगोनुस, योहन और पौलुस, कॉस्मस और डामियन और तेरे सब संतों का स्मरण करते हैं। उनके पुण्य फलों तथा प्रार्थनाओं द्वारा हमें सदा तेरी सहायता और सुरक्षा मिलती रहे। इसीलिए हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, ये भेंट कृपापूर्वक स्वीकार कर, इसे हम तेरे सेवक सेविकाओं और तेरा सारा परिवार तुझे अर्पित करते हैं। इस पृथ्वी पर हमें शांति प्रदान कर, नरक दंड से हमें बचा और अपने संतों की संगति में सम्मिलित करने की कृपा कर। हे ईश्वर, प्रसन्न होकर हमारी इस पढ़ावे को आशीष दे, इसे पूर्ण रूप से आध्यात्मिक और सुग्राही बना दे। यह हमारे लिए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। अपने दुख भोग के एक दिन पहले यीशु ने अपने पवित्र तथा पूज्य हाथों में रोटी ली और शोक की ओर आंखें उठाकर उन्होंने तुझे अपने सर्वशक्तिमान पिता को धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने अपने पवित्र और पूज्य हाथों में अनमोल कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पीवो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम तेरी पवित्र प्रजा और तेरे सेवक सेविकाएं तेरे पुत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के पुण्य दुख भोग, मृतकों में से पुनरुत्थान और प्रताप में स्वर्गारोहण की स्मृति मनाते हैं। ये महाप्रतापी ईश्वर, तेरे ही दानों में से हम तुझे ये पवित्र, निर्मल और निर्दोष बलि, अनंत जीवन की पवित्र रोटी और आनंद मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। प्रसन्न होकर हमारे इन दानों पर दया दृष्टि डाल, जैसे तूने अपने धर्मी सेवक हाबिल की भेंट, हमारे धर्म पूर्वज इब्राहिम का बलिदान और अपने महापुरोहित मेल्किसदेक का पवित्र और निर्दोष बलि स्वीकार किया था, वैसे ही इन्हें भी स्वीकार करने की कृपा कर। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम दीनतापूर्वक तुझसे प्रार्थना करते हैं, तेरे पवित्र स्वर्गदूत यह उपहार स्वर्ग की वेदी पर तेरे दिव्य प्रताप के सम्मुख चढ़ाए, ताकि हम सब इसे इस वेदी से तेरे पुत्र का परम पवित्र शरीर तथा रक्त ग्रहण कर दिव्य आशीष और कृपा से परिपूर्ण हो जाए। हे प्रभु, अपने सेवकों सेविकाओं की भी सुधि ले, जो विश्वास के चिन्ह से अंकित होकर हमसे पहले परलोक से धार चुके हैं और शांति की नींद सो रहे हैं। हे प्रभु, तू इन्हें तथा उन सबको जो क्रिस्त में विश्राम करते हैं आनंद,
ज्योति तथा शांति का निवास प्रदान कर। हम तेरे सेवक सेविकाएं पापी हैं, इसलिए हम अपने पुण्य पर नहीं बल्कि तेरी असीम दया पर भरोसा रखते हुए तुझसे यह निवेदन करते हैं, तू अपने धन्य प्रेरितों तथा शहीदों संत योहन, स्तेफनुस, मथियस, बरनबास, इग्नासियुस, अलेक्जेंडर, मार्सेलिनियुस, पेत्रुस, फेलिसितास, परपेतुआ, अगाथा, लूसिया, आग्नेस, सिसिलिया, अनास्तासिया और अपने सब संतों की संगति में हमें भी सम्मिलित करने की कृपा कर, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। जिनके द्वारा हे प्रभु तू ये सब दान उत्पन्न करता, इन्हें जीवन देता और आशीष देकर हमें प्रदान करता है। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे
और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त हमारे लिए अनंत जीवन की रक्षा करते रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, अपने अपार स्नेह तथा कृपा द्वारा अपनी कलीसिया पर दया दृष्टि डाल। पास्का संस्कार द्वारा नवीन होकर वह पुनरुत्थान की महिमा में पहुंच जाए, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। ईश्वर ने अपने एकलौते पुत्र के पुनरुत्थान द्वारा आप लोगों का उद्धार करके आपको दत्तक संतान बना लिया है। वही आप लोगों को आनंद का वरदान दे। मुक्तिदाता क्रिस्त ने आप लोगों को चिरस्थायी स्वतंत्रता दी है। वही आप लोगों को अनंत जीवन का उत्तराधिकारी बनाए। आप लोग बपतिस्मा में विश्वास द्वारा क्रिस्त के साथ जी उठे हैं, इसीलिए इस पृथ्वी पर आदर्श जीवन बिताकर उनके राज्य में सदा सर्वदा विराजे। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पावन आत्मा। आमीन। 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 चाहिए क्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया।
हमारा मृतकों से जी उठा, जी उठा, जी उठा, जी उठा, जी उठा। न्याय करता है वो सबका, पापों को हरता, वो ही जीवन ज्योति सबका, मुक्ति का रास्ता। आओ सब मिल कर गाए, यीशु को हम अपनाए। आओ सब मिल कर गाए, यीशु को हम अपनाए। यीशु पुनर्जीवित हुआ, मुक्तिदाता जी उठा, 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 जी उठा।